हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए चैप्टर थर्ड जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 3.3 की। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 3.3 के फॉर्मूले पे डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम डायरेक्ट इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर आपका। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है आपको, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4, इस पूरे की वैल्यू क्या लेके आनी है आपको, 1/2। क्लियर आपका। अब देखिए पाई बाई 6 यानी पाई की फॉर्म में एंगल को रखना क्या कहलाता है, रेडियन की फॉर्म कहलाता है। पाई बाई 6 कहिए या फिर 30 डिग्री बोलिए, बात एक ही है। पाई बाई 2 या फिर 90, बात एक ही है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 6 30, पाई बाई 4 45, पाई बाई 3 60। क्लियर आपका। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चों। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या है कि साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या है, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2, और ऊपर स्क्वायर तो क्या लगा देंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर आपका। अब देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 से हमें मतलब है, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस ये क्या है, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का मतलब क्या है, tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, ऊपर क्या लगा देंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर आपका। अब सॉल्व कीजिए इसको, इसका आ जाएगा 1/4, यहाँ पे क्या आएगा 1/4, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1। क्लियर आपका। अब देखिए इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2/4, इट्स मीन्स माइनस का 1/2। क्लियर हो गया आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें वेरीफाई करना था कि ये पूरा इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस के 1/2 के बराबर। अब देखिए अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए 2, ये क्या है, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन 30 होता है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ऊपर क्या लगा देंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर आपका। अब देखिए ये क्या है आपका, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो जनरली वैल्यू याद होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये एंगल आ जाएं तो हम डायरेक्ट उनकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर इसके अलावा कोई एंगल आएगा तो उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कैसे, साइन पाई बाई 6 तो हमें याद है, साइन 30, इसलिए हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ पे रख दी। क्लियर आपका। अब देखिए क्या आपका कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए कॉसेक पाई प्लस में पाई बाई 6, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों इस बात को याद रखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 का मतलब है कि कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 3, और पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए 2 तो 2 है, इसका आ जाएगा 1/4। अब ठीक है जी, अब कॉसेक 7 पाई बाई 6 हमें नहीं याद है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 की फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, इसका आएगा 1/4। अब देखिए बच्चों ये तो हो जाएगा आपका 1/2। क्लियर आपका। अब देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले आपको डिटेल में समझाए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाई प्लस थीटा पे वैल्यू क्या रहती है, सेम, और साइन चेंज होते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉसेक थीटा, क्योंकि इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। क्लियर आपका। तो हम कह सकते हैं कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो कॉसेक पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और थीटा का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे पाई बाई 6, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ कितना आएगा आपका 1/4। अब देखिए ये 1/2 है, प्लस अब कॉसेक पाई बाई 6 कितना होता है बच्चों,
तो पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, और कॉसेक 30 जो होता है वो साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना होगा 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 2, और माइनस है तो माइनस लग गया, ऊपर क्या है इसका स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 1/4। अब देखिए 1/2 प्लस अब 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, तो यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1। अब एलसीएम लेंगे 2 1 या 2 कितना आ गया आपका 3/2। क्लियर आपका, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर 3/2 क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है, देखिए ये क्या है, अगर देखिए डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू पता है 0 डिग्री हो, 30 हो, 45 हो, 60 या 90 या 180 हो, 270, 360, तो इनकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर इसके अलावा कोई भी अदर एंगल है तो उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है फॉर्मूला की शेप में क्या करेंगे उसको तोड़ेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए जैसे 3rd क्वेश्चन है, ये क्या है cot π/6 मतलब cot 30 का होल स्क्वायर, और cot 30 कितना होता है बच्चों √3, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर आपका। अब देखिए cosec 5π/6 तो हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अगर नोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो पाई प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा इस फॉर्म में टूटेगा, और अगर आपका नोमिनेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से क्या है कम है तो पाई माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा की फॉर्म में क्या होगा टूटेगा। क्लियर आपका। अब देखिए ये क्या है बच्चों आपका कॉसेक, इसको हम करेंगे पाई माइनस π/6 प्लस 3 तो 3 है, ये क्या है बच्चों आपका tan π/6 मतलब tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3, तो tan 30 यानी tan स्क्वायर π/6 का मतलब tan 30, और tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3, और ऊपर यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर आपका। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, इसका काम खत्म। अब देखिए हमें पता है कि कॉसेक पाई माइनस थीटा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो में से कोई भी रेशियो आ जाए, पाई और 2π प्लस थीटा माइनस थीटा पे वैल्यू क्या रहती है सेम, और π/2 या 3π/2 प्लस माइनस थीटा पे वैल्यू क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो कॉसेक पाई प्लस पाई माइनस थीटा हो चाहे पाई प्लस थीटा हो वैल्यू क्या रहती है सेम। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा कॉसेक π/6 आएगा। अब इसके आगे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। क्लियर आपका। तो बच्चों इसका आंसर ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3 और 1/√3 का स्क्वायर क्या आएगा 1/3। अब देखिए इसका आंसर 3 आ गया, और कॉसेक π/6 कितना होता है बच्चों π/6 होता है कॉसेक π/6 जो है साइन π/6 का रेसिप्रोकल, और साइन π/6 की साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2 प्लस अब यहाँ से कैंसिल हो कितना आ गया 1, तो कितना आंसर आ गया आपका 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्लियर है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद करेंगे। क्लियर है बच्चों आपका। ठीक है जी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए बच्चों ये क्या है आपका साइन 75 डिग्री, और ये क्या है आपका tan 15 डिग्री क्या निकालनी है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर आपका। अब देखिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले की मैं PDF फाइल आपको लिंक में दे दूंगा, और साथ साथ में सारे फॉर्मूले आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएंगे। अब देखिए साइन A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों वो होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A एंड साइन B। क्लियर आपका। अब यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। क्लियर आपका। सेम ऐसे ही कॉस A प्लस B का भी फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका ये होता है कॉस A कॉस B माइनस साइन A और साइन B। तो साइन A प्लस B का तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होगा, और माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉस में उल्टा होता है, प्लस होगा तो माइनस आएगा, और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ये कॉस का भी बन गया हमारा। सेम ऐसे फॉर्मूला tan का भी होता है, tan
ए प्लस बी का, वो होता है बच्चों tan A प्लस tan B और 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है बच्चों, अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस होगा यहाँ पे तो ऊपर माइनस नीचे क्या होगा प्लस। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। इन 3 फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए साइन का आया तो इस फॉर्मूले से, मतलब अगर आपका एंगल 0, 30, 45, 60, 90 ना हो और आपको उन एंगल्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो इन फॉर्मूले के बिहाफ पे हम उनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, बट मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन निकालना सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले से होगा। कॉस 75 होता तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे निकल जाएगा। टेन 15 डिग्री है, 75 डिग्री है तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब बच्चा कहता है भाई अगर साइन कॉस और टेन के अलावा कॉट आ गया, कॉसेक आ गया और सेक आ गया तो कैसे निकालेंगे, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं इन दोनों टर्म की। अब हमारे पास क्या है बच्चों, साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 तो हमें याद नहीं है क्योंकि हमें तो 0, 30, 45, 60, 90 याद होती है। तो आपको करना क्या है, ऐसे 2 एंगल सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे, या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे क्या बन जाए, 75 बन जाए। क्लियर आपका। तो ऐसे 2 एंगल बताइए जिनको प्लस या माइनस करने पे 75 आ जाए और उन दोनों एंगल की वैल्यू आपको पता हो। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 45, 30 की वैल्यू क्या होती है, 75 हो जाएगा और इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू आपको पता है। अब देखिए साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये A है और ये क्या है B, तो क्या आएगा बच्चों, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब साइन 45 कितना होता है बच्चों, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है बच्चों आपका, कॉस 30 होता है आपका √3/2। कॉस 45 कितना होता है बच्चों आपका 1/√2 और साइन 30 होता है आपका 1/2। इसका आंसर आएगा 3/2√2 और इसका आएगा 1/2√2। एलसीएम सेम है तो √3 + 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, साइन 75 की आ गई। क्लियर आपका। तो जब भी ऐसे एंगल आए जिनकी सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, देखिए tan 15 डिग्री। अब देखिए तो जब भी हमारे पास ऐसे एंगल आते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि ऐसे कौन से 2 एंगल हैं जिनको प्लस माइनस करने पे ये वाली वैल्यू आ जाए। तो इजीली दिख रहा है कि अगर हम 45 में से 30 डिग्री को माइनस करें तो 15 आ जाएगा। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम 60 डिग्री में से 45 को माइनस करें तब भी कितना आएगा, 15 आएगा। तो हम ऐसे 2 एंगल सोचते हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 15 आ जाए और उन दोनों एंगल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्लियर आपका। तो आप क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं, इससे वैल्यू क्या आएगी, दोनों से सेम आएगी। क्लियर आपका। अब देखिए ये क्या हो गया, tan A माइनस बी, तो tan A माइनस बी, tan A माइनस tan B और 1 + tan A tan B। ऊपर प्लस होगा तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और नीचे अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो क्या हो गया आपका tan A tan B और 1 + tan A इंटू में tan B। tan 45 1, tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3 और 1 प्लस में tan 45 कितना होता है बच्चों 1 और मल्टीप्लाई 1/√3। अगर ऊपर का एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा √3 - 1/√3 और नीचे क्या आएगा, यहाँ तो 1/√3 हो जाएगा और 1/√3 की 1 में एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आएगा बच्चों √3 + 1/√3। ये आंसर हो गया। अब क्या होगा कि √3 - 1/√3 + 1, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों आपका। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, हमने साइन का, कॉस का और टेन का लिखवाया। ठीक है जी। तो आप ऐसे एंगल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले के बिहाफ पे। बट अगर आपका कॉसेक आ गया, सेक आ गया और कॉट आया तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आया सेक 105 की हमें वैल्यू निकालनी। क्लियर आपका। अब देखिए इसको हम समझ सकते हैं कि अब देखिए हमारे पास सेक का तो फॉर्मूला नहीं है,
हमें पता है कि ऐसे दो एंगल हमें सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे कितना है 105। तो हमें पता है कि अगर हम ध्यान से इसको देखें तो 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, इन दोनों का सम 105 आता है। बट हमारे साथ दिक्कत ये है कि सेक का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है। तो हमें करना क्या है बच्चों, तो जब भी सेक में क्वेश्चन आए तो उसको पहले कॉस में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। एक्चुअल में जो सेक है ना वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो देखिए सेक 105 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस 105। क्लियर है बच्चों आपका। अब आपको क्या करना है कि कॉस 105 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा बच्चों, कॉस 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। क्लियर आपका। अब देखिए कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या आएगा बच्चों, कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों आपका। अब कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 कितना होता है, √3/2 और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। अब देखिए 1 अपॉन में 2√2 और इसका आ जाएगा √3 अपॉन में 2√2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 माइनस √3 अपॉन में 2√2। ये आपका आंसर आ गया। बड़ी किसकी वैल्यू बच्चों, कॉस 105 की वैल्यू। और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी बताइए, सेक 105। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन में कॉस 105 की वैल्यू ये है, यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस √3 अपॉन में √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो कभी भी अगर सेक में आ जाए तो पहले से कॉस में निकाल लेंगे, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। सोचिए ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि कॉट 75 की वैल्यू निकालिए, हमें पता है कॉट क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में tan 75। तो आप tan 75 की वैल्यू इस फॉर्मूले के भी यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और रेसिप्रोकल करके आपका cot 75 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर आपका। सेम ऐसी अगर आपका कॉसेक में आ जाए तो उसको साइन में क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि कॉसेक 135 की वैल्यू निकाली, तो हमें पता है कि कॉसेक 135 क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन में साइन 135 होगा। अब हमें साइन 135 की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट करना है, फिर सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका कॉसेक 135 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर आपका, ठीक है जी। तो साइन कॉस tan का आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले के बिहाफ पे हो जाएगा, और कॉसेक कॉट और सेक का आएगा तो इन्हीं फॉर्मूले के बिहाफ पे हम उनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर आपका। बस आपको सोचना क्या है, ऐसे दो एंगल सोचें जिनको प्लस माइनस करने पे ये एंगल बन जाए। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपका है cos π/4 माइनस एक्स कॉस ये। अब देखिए हमें इस पूरे को वेरीफाई करना है साइन x प्लस वाई। अगर हम ध्यान से देखें इस cos का जो एंगल है वो इस साइन के एंगल से मैच कर रहा है, देखिए बच्चों, और इस cos का ये वाला एंगल इस साइन के इस वाले एंगल से मैच कर रहा है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए लेट मान लें π/4 माइनस एक्स को हम थोड़ी देर के लिए a मान लें और π/4 माइनस वाई को हम क्या मान लें, b, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर है बच्चों आपका। तो एक स्ट्रक्चर देखें तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्योंकि ये वाला एंगल इससे मैच कर रहा है, इसे एंगल इससे मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसके बराबर होता है, cos a प्लस b के बराबर होता है। ठीक है जी, क्लियर आपका। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos a माइनस b के बराबर। ठीक है जी। अब देखिए तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है ना वो इसको क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। क्लियर आपका। अब देखिए तो हम कह सकते हैं cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई और माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू cos a माइनस बी। और a का मतलब क्या है बच्चों, π/4 माइनस एक्स
और b का मतलब क्या है पाई बाई 4 माइनस वाई। क्लियर आपका। अब देखिए कॉस तो आपका कॉस है ही, ये है आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स, और साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, और ये किसका आ जाएगा बच्चों प्लस में। अब देखिए बच्चों क्या आ गया कॉस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस का एक्स, और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों वाई। क्लियर आपका। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस, ठीक है जी, सॉरी यहाँ लगेगा प्लस का फॉर्मूला, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या आ गया आपका पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका x तो माइनस का था और y क्या है आपका, y भी आपका माइनस में है, y भी क्या रहेगा माइनस में, तो आपका ऐसे रहेगा। ठीक है जी। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों आपका साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा का मतलब क्या है x प्लस वाई। तो आपका क्या हो गया बच्चों ये वेरीफाई हो गया। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड को हमें वेरीफाई करना है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या लिखा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम पाई बाई 4 को अगर a मान लें और x को हम b मान लें तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा बच्चों आपका क्या है बच्चों ध्यान से देखें tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसकी tan a माइनस बी क्या आएगा बच्चों tan a tan b माइनस का और 1 प्लस tan a इंटू में tan b। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा और tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है जी, a का मतलब पाई बाई 4 है, b का मतलब क्या है x है। अब ध्यान से देखिए tan पाई बाई 4 इनडायरेक्टली क्या होता है tan 45, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 प्लस tan x, और नीचे भी देखिए बच्चों ये tan 45 कितना हो जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई tan में करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x। ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब देखिए फिर अगेन डिनोमिनेटर की बात करें तो tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो 1 माइनस tan x, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan x। अब देखिए बच्चों a अपॉन में b डिवाइड में c अपॉन में d, तो क्या आएगा आपका अब देखिए a अपॉन में b ध्यान से देखिए a अपॉन में b डिवाइड में c अपॉन में d, तो इट्स मीन्स हम कह सकते हैं a अपॉन में b और मल्टीप्लाई करेंगे तो d कहाँ जाएगा ऊपर, c कहाँ आएगा नीचे। तो ऐसे ही d का मतलब 1 प्लस tan x है, ये ऊपर आ जाएगा, और 1 माइनस tan x कहाँ आ जाएगा नीचे। अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका cos पाई प्लस एक्स इंटू में cos माइनस थीटा अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू में cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या लेके आना है cot स्क्वायर। तो हमें सॉल्व किससे करना है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है जी। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले दिख रहे हैं हमें, देखिए प्रीवियस क्लास में इन फॉर्मूले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पाई प्लस थीटा पे वैल्यू क्या रहती है सेम, और साइन क्या होते हैं चेंज क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से समझिए, तो cos पाई प्लस थीटा cos थीटा cos पाई प्लस थीटा बच्चों cos थीटा, और ये पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ साइन किसका आएगा माइनस का। क्लियर है बच्चों आपका। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं cos ब्रैकेट में माइनस थीटा, ये कहाँ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में cos क्या होता है बच्चों पॉजिटिव। इस कंडीशन में वैल्यू सेम रहती है और साइन चेंज होते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों cos थीटा, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आएगा,
साइन थीटा आएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी प्लस ही रहेगा। मल्टीप्लाई कॉस 90 प्लस थीटा आएगा तो साइन थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा पे वैल्यू चेंज हो जाती है, तो आएगा क्या बच्चों, साइन थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, आपका कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।